कहानी का आगाज एक लड़की क्लेयर से होता है, जिसके पास उसका बॉयफ्रेंड मैक्स आता है और उसे एक पार्टी में ले जाता है। वहां मैक्स क्लेयर को अपने अंकल और भाई से मिलवाता है। मैक्स के अंकल उससे कहते हैं कि उसे क्लेयर से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें क्लेयर बहुत पसंद आई थी। पार्टी के बाद दोनों अकेले में एक दूसरे के करीब आते हैं और मैक्स अपनी पॉकेट से रिंग निकालकर क्लेयर को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर क्लेयर बहुत खुश हो जाती है। पार्टी से निकलने के बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह क्लेयर उठती है और अपनी मॉम को मैसेज करके बताती है कि वह शादी कर रही है। उसके बाद मैक्स और क्लेयर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन ऑफिस की पॉलिसी के मुताबिक वे अलग अलग रास्ते से अंदर जाते हैं, क्योंकि वहां काम करने वालों के लिए आपस में रिश्ता रखना मना था। ऑफिस में दोनों अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज का काम करती थी। एक दिन हम देखते हैं कि उनका बॉस कंपनी के पीएम को नौकरी से निकाल देता है, जिस पर वो बहुत नाराजगी का इजहार करता है। क्लेयर दो आदमियों की बात सुनती है जो डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगला पीएम शायद मैक्स बन जाए। क्लेयर ये बात मैक्स को जाकर बताती है और वह इस खबर से बहुत खुश हो जाता है। दोनों घर आकर खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। क्लेयर मैक्स की प्रमोशन पर खुशी का इजहार करते हुए कहती है कि अब उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और सबको अपने रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। इस पर मैक्स कहता है कि एक बार उसकी प्रमोशन कंफर्म हो जाए, तब वह सबको उनके रिश्ते का पता बताएंगे। रात को क्लेयर को उसके कोलीग का फोन आता है, जो उसे एक क्लब में आने को कहता है। क्लेयर टैक्सी लेकर वहां पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे उसका कोलीग नहीं, बल्कि उसका बॉस मिलता है। क्लेयर उससे अपने कोलीग का पूछती है, तो बॉस बताता है कि वो घर चला गया है। क्लेयर फिर अपने बॉस के साथ ही बैठ जाती है और बॉस उससे सवाल करने लगता है कि वह कितने समय से उनकी कंपनी में काम कर रही है। क्लेयर जवाब देती है कि वह 2 सालों से वहां काम कर रही है। इस पर बॉस कहता है कि असली कामयाबी हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से मिलती है। वह क्लेयर की परफॉर्मेंस देखकर उसे पीएम बना देता है। जब क्लेयर घर लौटती है तो मैक्स उसका इंतजार कर रहा होता है। वह क्लेयर से पूछता है कि उसके कोलीग ने क्या कहा, तो क्लेयर बताती है कि वहां उसे बॉस मिले और उन्होंने उसे पीएम बना दिया। मैक्स ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे कंग्रेट्स करता है। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग होती है, जिसमें बॉस सबसे शेयर्स खरीदने के लिए मशवरा मांगता है। क्लेयर एक स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स रिकमेंड करती है। रात को जब क्लेयर घर आती है तो मैक्स घर पर नहीं होता। वह उसे कॉल करती है, लेकिन मैक्स फोन नहीं उठाता। क्लेयर को पता होता है कि मैक्स कहाँ मिलेगा, तो वह उसे ढूंढते हुए क्लब जाती है, जहां मैक्स ड्रिंक कर रहा होता है। मैक्स अपनी प्रमोशन न होने की वजह से बहुत अपसेट होता है। मैक्स क्लेयर से पूछता है कि उस रात बॉस ने उसके साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की थी। क्लेयर तसल्ली देते हुए बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर होता तो वो जरूर मैक्स को बताती। क्लेयर कहती है कि वह उसकी प्रमोशन के लिए बॉस को रिकमेंड कर सकती है, लेकिन मैक्स मना कर देता है और कहता है कि वह अपने दम पर प्रमोशन लेना चाहता है। क्लेयर फिर भी इंसिस्ट करती है कि वह उसका नाम रिकमेंड करेगी। अगले दिन ऑफिस में मैक्स क्लेयर से एक कंपनी के शेयर्स के बारे में बात करता है, और तभी वहां बॉस आकर क्लेयर को क्लब में आने के लिए कहते हैं। क्लेयर उनसे मैक्स के बताए हुए शेयर्स के बारे में डिस्कस करती है। बॉस बताता है कि जिस कंपनी के शेयर्स मैक्स ने सजेस्ट किए हैं, वह पहले ही लॉस में है और उन्हें खरीदने से पहले क्लेयर को खुद उनका एनालिसिस कर लेना चाहिए। क्लब में भी क्लेयर मैक्स की तारीफ कर रही होती है, लेकिन बॉस उसे बताता है कि मैक्स अपना काम सही से नहीं करता और वो सिर्फ एक दोस्त के कहने पर उसे जॉब पर रखा गया था। बॉस चाहता है कि मैक्स अपनी जॉब खुद छोड़ दे। रात को जब क्लेयर घर आती है तो मैक्स उदासी में होता है। क्लेयर उसे कंफर्ट करने के लिए कहती है कि बॉस को उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैक्स जवाब देता है कि उसकी इमेज पहले के पीएम ने खराब की थी और वह अपनी कोई गलती नहीं मानता। फिर क्लेयर उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स कहता है कि वो बहुत थका हुआ है और कुछ नहीं करना चाहता। अगले दिन सुबह क्लेयर को ऑफिस की कार लेने आती है, जबकि मैक्स मेट्रो से ऑफिस जाता है।
ऑफिस में भी मैक्स क्लेयर को बॉस के करीब देखकर परेशान हो जाता है। क्लेयर उसके पास आकर कहती है कि उसने दोनों के लिए एक रेस्टोरेंट में डिनर का टेबल बुक किया है, लेकिन मैक्स काम का बहाना बनाकर मना कर देता है। दरअसल मैक्स क्लेयर की प्रमोशन से बहुत जल रहा होता है। फिर क्लेयर अकेली डिनर पर चली जाती है और वापस आकर देखती है कि मैक्स अब भी काम में बिजी है। क्लेयर उसके लिए खाना लाई होती है, लेकिन मैक्स उससे भी खाने से मना कर देता है। मैक्स क्लेयर से कहता है कि वो बॉस के करीब ज्यादा न चिपके, जिस पर उन दोनों के बीच एक जबरदस्त बहस हो जाती है। क्लेयर अगले दिन ऑफिस में मैक्स को एक कंपनी के शेयर्स लेने का सुझाव देती है। क्लेयर मैक्स पर भरोसा करते हुए वे शेयर्स खरीद लेती है, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि वह कंपनी दिवालिया हो गई है, जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस बात पर क्लेयर मैक्स को बुलाकर उस पर नाराज होती है और पूछती है कि शेयर्स सजेस्ट करने से पहले उसने प्रॉपर एनालिसिस क्यों नहीं किया। इसके बाद क्लेयर अपने बॉस के पास जाती है, जो इस नुकसान पर उससे नाराज होते हैं। क्लेयर उन्हें कहती है कि वह किसी और तरीके से प्रॉफिट कमाकर लॉस की भरपाई कर देगी। कुछ समय बाद मैक्स क्लेयर को एक और कंपनी के शेयर्स लेने का सुझाव देता है, जो नुकसान पूरा कर सकते हैं। इस बार क्लेयर उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और खुद शेयर्स का एनालिसिस करते हुए उन्हें खरीद लेती है। शाम को दोनों घर लौट आते हैं और क्लेयर मैक्स के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स इनकार कर देता है। क्लेयर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह क्लेयर को पता चलता है कि जिस कंपनी के शेयर्स उसने लिए थे, उससे ज्यादा मुनाफा हुआ है और उनका नुकसान पूरा हो गया है। ऑफिस जाकर क्लेयर को बॉस से एक अच्छी रकम का चेक इनाम के तौर पर मिलता है। शाम को क्लेयर मैक्स को मैसेज करके कहीं बाहर जाने का कहने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसे नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद क्लेयर के ऑफिस के कोलीग्स उसे क्लब चलने के लिए कहते हैं और वह मान जाती है। ये बात सुनकर मैक्स और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। रात को जब क्लेयर घर आती है तो वो होश में नहीं होती और मैक्स के करीब जाने की कोशिश करती है। मैक्स उसे रोक देता है, जिस पर क्लेयर गुस्से में उसे लूजर कह देती है। इस बात पर मैक्स भी उसे सुनाता है और कहता है कि उसने बॉस के करीब होकर अपनी प्रमोशन हासिल की है। अगले दिन ऑफिस में क्लेयर का मूड बहुत खराब होता है। इसी दौरान पता चलता है कि बॉस ने एक और पीएम को निकाल दिया है। मैक्स क्लेयर के पास आकर कहता है कि बॉस से बात करो कि मुझे पीएम बना दें। क्लेयर उसे याद दिलाती है कि कल रात उसने उसे बुरा भला कहा था। मैक्स कहता है कि बॉस को जरूर मना लो, क्योंकि वे तुमसे अट्रैक्ट होते हैं। क्लेयर गुस्से में उसे जवाब देती है कि बॉस तुम्हारे काम से खुश नहीं है। मैक्स इस बात को नहीं मानता और बॉस के ऑफिस जाकर अपनी प्रमोशन के लिए दरख्वास्त करता है। बॉस उसे जवाब देते हैं कि उन्होंने नया पीएम रख लिया है और प्रमोशन सिर्फ काम की बुनियाद पर मिलती है। शाम को क्लेयर मैक्स से कहती है कि उसने उसके लिए किसी और कंपनी में जॉब ढूंढी है, लेकिन मैक्स बात का टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए झगड़े में उलझ जाता है। दोनों की जोरदार बहस होती है और मैक्स क्लेयर को दोष देता है कि उसकी वजह से उसकी प्रमोशन नहीं हुई। क्लेयर उसे जवाब देती है कि बॉस तुम्हें जॉब से निकालना चाहते हैं। मैक्स इस बात पर घर से चला जाता है। अगले दिन वो ऑफिस भी नहीं आता और रात को भी घर नहीं लौटता। क्लेयर उसे कॉल करती है, लेकिन मैक्स फोन नहीं उठाता। उसके बाद क्लेयर उसे वॉइस मैसेज भेजती है, जिसमें वो कहती है कि कल उसकी एंगेजमेंट पार्टी है और साथ ही उससे माफी भी मांगती है। अगले दिन क्लेयर ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही होती है, जब मैक्स नशे की हालत में वहां आकर उसे बुराबला कहना शुरू कर देता है। वह सबके सामने बता देता है कि क्लेयर ने कंपनी पॉलिसी के खिलाफ जाकर उसके साथ रिलेशन रखा। फिर वह वहां से चला जाता है। क्लेयर गुस्से में उसे वॉइस मैसेज भेजती है और कहती है कि अगर ब्रेकअप करना है तो सीधी तरह करे और उसके करियर को बर्बाद करने की कोशिश न करे। एंगेजमेंट पार्टी के दौरान मैक्स वहां आ जाता है और गुस्से में सबके सामने कहता है कि क्लेयर ने प्रमोशन अपने बॉस के साथ रिलेशन बनाकर हासिल की है। क्लेयर इस बात पर उसके सिर पर बॉटल तोड़ देती है और वहां से चल देती है। मैक्स उसके पीछे जाता है और दोनों के बीच बहस होती है।
मैक्स का कहना होता है कि क्लेयर को सिर्फ लड़की होने की वजह से प्रमोशन मिली, वरना वह उसकी हकदार था। क्लेयर जवाब देती है कि उसे अपने काम की वजह से प्रमोशन मिली है, लेकिन मैक्स इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। बहस के बीच मैक्स जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर क्लेयर वहां से रोती हुई चली जाती है। अगले दिन बॉस क्लेयर से मैक्स के साथ रिलेशन के बारे में पूछते हैं। क्लेयर साफ कह देती है कि मैक्स ही उसके पीछे पड़ा था और जब उसने मना कर दिया तो बदला लेने लगा। बॉस इस बात पर यकीन कर लेते हैं। शाम को जब क्लेयर घर आती है तो मैक्स वहां होता है। वो कहता है कि वो शहर छोड़कर जा रहा है और अपनी खुद की कंपनी शुरू करेगा। क्लेयर उसे कहती है कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया उसके लिए तुम्हें सॉरी कहना होगा। जब मैक्स अपनी गलती मानने से इनकार करता है, क्लेयर एक चाकू उठाती है और उसे सॉरी कहने के लिए मजबूर कर देती है। चाकू से एक हल्का सा जख्म लगने पर मैक्स रोने लगता है और क्लेयर से माफी मांगता है। उसे एहसास हो जाता है कि वह खुद ही कमजोर था और क्लेयर की प्रमोशन को हजम नहीं कर सका। वह क्लेयर से कहता है कि उसके पास रहने दे, लेकिन क्लेयर उसे कहती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए और कभी वापस न आए। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।